के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपका क्या होता है कि बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होती हैं। बिजनेसमैन अगर बिजनेस से कुछ लेता है तो उसकी अलग से रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि वो अपने बिजनेस से कुछ पैसा या कुछ वस्तुएं निकाल रहा है। All transactions are recorded from point of view business, not the from point of view businessman। जो भी एंट्री सेल परचेज होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस क्या ट्रीटेड किया जाएगा कि बिजनेसमैन उसका क्रेडिटर है, जो उसने पैसा लगाया है वो एक कैपिटल है और बिजनेस की लाइबिलिटी है। सेकेंड कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है बेटा आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में क्या होती है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड दैट इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप जिस चीज़ को मनी में रिकॉर्ड करते हो उसी को आप रिकॉर्ड करोगे। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे स्ट्राइक, एफिशिएंट ऑफ मैट, स्ट्राइक होने के कारण बिजनेस में लॉस हुआ तो उस लॉस को आप मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट में बहुत अच्छे लोग हैं तो उसको भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल या पीरियडिकल प्रिंसिपल। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो जब भी बिजनेस शुरू करते हो तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए शुरू करते हो, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आप एक इंटरवल्स बना लेते हो। नॉर्मली वो इंटरवल आपका 12 मंथ्स का होता है या 1 ईयर का होता है। दैट इज़ कॉल्ड योर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 1 मार्च फ्रॉम 1st April to 31st March. At the end of each accounting period and financial statement, profit and loss balance sheet are prepared to know। आप बिजनेस के एंड में एक क्या बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, तो वो आपकी क्या बनती है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, एंड आर प्रिपेयर टू नो द पीरियडिकल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पता लगती है उस स्टेटमेंट से कि आपने कितना कमाया है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, और आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है बेटा आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बिजनेसमैन जब भी अपनी किसी भी वस्तु को, कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन लिखता है वो हमेशा किस पे लिखी जाती है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर। चाहे उसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम किस कुछ भी हो, बट उसकी जो लिखी जाएगी वैल्यू अकाउंट्स में वो हमेशा कॉस्ट पे लिखी जाएगी। All the business assets are recorded in the at cost, the price paid to acquire। जो जिस प्राइस पर आपने उसे खरीदा था, जो आपने पेड की थी, उस कॉस्ट पे लिखी जाएगी। मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इफ़ नथिंग इज पेड टू एक्वायर, तो जो ये हमेशा कॉस्ट पे लिखी जाएगी। नथिंग मीन्स जो भी आपने पे किया है वो लिखा जाएगा, मार्केट प्राइस कंसीडर नहीं होगा। If nothing is paid to acquire an asset, the same will be recorded as an asset। For example, self-generated goodwill, favorable location, material skills, moral of employee, etc. are, ये सब आपकी एसेट्स को रिकॉर्डेड नहीं किया जाएगा। चाहे अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या फेवरेबल लोकेशन है जिसके कारण आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी मैनेजमेंट में बहुत अच्छी स्किल्स है, वो अच्छा काम कर रही है, एम्प्लॉई ईमानदार है, अच्छे से काम कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ बहुत अच्छी है, तो ये सब जो भी बिज़नेस में होता है बेटा, ये सब आपके बिज़नेस की मॉरल वैल्यूज़ है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैचिंग प्रिंसिपल। ये क्या होता है कि दैट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अभी आपको पीरियड कॉन्सेप्ट बताया था, एक साल के लिए होता है। इट इज़ डिटरमाइन profit earned or loss suffered by a business during an accounting period। Revenue of the profit should be matched with expense incurred in the period। इसमें क्या होता है कि आपने एक साल में जितने भी आपने एक्सपेंस किए हैं वो सारे लिखे जाएंगे, चाहे आपने पेड किए हैं या नहीं। मैचिंग मीन्स एसोसिएशन ऑफ रिवेन्यू विद रिलेटेड एक्सपेंसेस। अगर आपके सैलरी पेड है, सैलरी आपने 12 महीने की देनी है
और आपने अभी तक 10 महीने की सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज़ को, और 2 उन्होंने 12 महीने काम कर चुके हैं एम्प्लॉय, तो 2 महीने की सैलरी आप आउटस्टैंडिंग दिखाओगे बेटा। तो ये क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन के बिजनेस में 2 इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जितनी वैल्यू से आपने डेबिट किया है, कहीं ना कहीं वो जाके वो क्रेडिट भी सेम अमाउंट से होगा। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज, हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इज एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये आपके बिजनेस के हमेशा, जैसे आप मोबाइल में ड्यूल सिम होता है, वैसे ही ये अकाउंटिंग के 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी अमाउंट में वही एंट्री कहीं ना कहीं जाके वो क्रेडिट होगी, इससे आपकी इक्वेशन हमेशा इक्वल आएगी। रियलाइजेशन प्रिंसिपल और रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा, रिवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्नड ऑन द डेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड। जब आपने गुड्स सोल्ड कर दी है, चाहे आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो, उस दिन आपका रिवेन्यू कंसिडर